मंदिर के भीतर से जब भविष्य देखने वाली त्रिनयनी निकली तो उसे देखकर गांव की ठकुराइन कहने लगी कि जिस मनहूस की गांव में कोई शक्ल तक नहीं देखना चाहता वह मंदिर में क्या कर रही है। साथ ही उन्होंने त्रिनयनी को गांव से निकल जाने का आदेश दिया। दुखी होकर नयनी गांव के बाहर नदी में स्नान करने गई। तभी फिर से उसके त्रिनेत्र खुल गए और पानी में एक लाल रंग की साड़ी दिखाई देने लगी। त्रिनयनी जल्दी से बाहर आई तो उसे देखकर औरतें डर गईं। जब नयनी उनसे पूछने लगी कि गांव में लाल रंग की साड़ी किसके पास है और साथ ही बताती है कि उसकी जान को खतरा है, तो सब उसे ही सुनाने लगे कि क्या वह उन्हें धोबन लगती है जो उन्हें पता होगा कि लाल साड़ी कौन पहनता है। दुखी होकर नयनी जल्दी से गांव की ओर भागने लगी जहां माता की साड़ी की नीलामी हो रही थी। एक छोटी बच्ची माता की साड़ी जिस भी औरत के हाथ में थमा देगी पहली बोली वही औरत लगाएगी। बच्ची ने नयनी के हाथ में वह साड़ी थमा दिया। ये देखकर गांव वाले कहने लगे कि किस मनहूस को ये साड़ी दे दी, पर पंडित के समझाने पर वे शांत हो गए। लेकिन नयनी अभी भी उस औरत के बारे में ही सोच रही थी और बीच नीलामी से ही भागकर वह धोबन के पास गई, पर वह भी नयनी को अपशब्द सुनाने लग गए। तभी एक बुजुर्ग औरत ने बताया कि लाल रेशमी साड़ी तो शादी में ठाकुरों के घर पहनी जाती है। तभी त्रिनयनी को याद आया कि आज उसकी माँ किसी की शादी में आचार लेकर जाने वाली है, तो वह भागकर घर गई और अपनी माँ को सारी बात बताने लगी। लेकिन उसकी माँ ने उस